नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार और पता है बहुत जरूरी जगह के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारे पूरे देश के लिए, हम सबके लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं भारत की संसद के बारे में कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हम जो अपनी रोज की जिंदगी में इतने सारे नियम मानते हैं, जैसे कि सड़क पर गाड़ी कैसे चलानी है या फिर स्कूल में कौन कौन से नियम होते हैं, तो ये सब नियम और कानून आखिर बनाता कौन है? कहाँ से आते हैं ये? तो इसका जवाब है एक बहुत ही खास जगह, हमारी संसद। तो चलो सबसे पहले यही जानते हैं कि भाई ये संसद आखिर है क्या। इसको ना एकदम आसान तरीके से समझते हैं। आप बस इतना सोचिए कि ये हमारे देश की एक बहुत बहुत बड़ी टीम है और इस टीम का काम क्या है? पूरे देश को अच्छे से चलाना। हाँ, तो देखिए, संसद हमारे देश की वो सबसे बड़ी टीम है जो हम सब के लिए, मतलब देश में रहने वाले हर एक इंसान के लिए नियम और कानून बनाती है। अब देखो, इसको ना एक और नाम से जानते हैं, केंद्र सरकार का विधायी अंग। अरे, ये थोड़ा मुश्किल शब्द लग रहा है ना, विधायी। इसका सीधा सा मतलब होता है विधि बनाने वाला, यानी कानून बनाने वाला। तो बस संसद सरकार का वो हिस्सा है जो कानून बनाता है, सिंपल। अब ये जो इतनी बड़ी टीम है हमारी संसद, ये अकेले काम नहीं करती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मशीन या एक गाड़ी होती है ना, उसके अलग अलग पुर्जे मिलकर ही तो उसे चलाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी संसद के भी तीन मेन पार्ट्स हैं, तीन मुख्य हिस्से हैं, और ये तीनों मिलकर काम करते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये हिस्से हैं कौन कौन से। तो हमारे देश का जो संविधान है, जो सबसे बड़ी कानून की किताब है, वो बताता है कि संसद इन तीन हिस्सों से मिलकर बनती है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, फिर आता है लोकसभा, और तीसरा हिस्सा है राज्यसभा। बस इन तीनों को मिला दो तो बन जाती है हमारी संसद। अब यहाँ ना एक बहुत ही मजेदार बात है, पता है क्या? जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो संसद की किसी भी बैठक में नहीं बैठते। मतलब वो ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा के। लेकिन फिर भी वो संसद का एक बहुत ही जरूरी, एक अभिन्न अंग है। सोचो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई भी नया कानून तब तक लागू ही नहीं हो सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति जी के साइन ना हो जाएं। उनकी हाँ के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन पाता। चलो अब एक एक करके इन हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। जरा इसके नाम को ध्यान से सुनो, लोक सभा। लोक का मतलब क्या होता है? लोग, यानी हम सब, और सभा का मतलब घर या एक मीटिंग की जगह। तो लोकसभा का सीधा सा मतलब हुआ लोगों का घर। तो ये जो लोगों का घर है, हमारी लोकसभा, इसमें फिलहाल 543 मेंबर्स हैं, 543। और ये सभी सदस्य पता है कहाँ से आते हैं? पूरे भारत के अलग अलग कोनों से। हर सदस्य अपने इलाके के लोगों की आवाज होता है, उनकी जरूरतें, उनकी परेशानियां, सब कुछ संसद में रखता है। लोकसभा को हम निचला सदन या अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। पर इसकी सबसे सबसे खास बात क्या है जानते हैं? वो ये है कि इसके मेंबर्स को हम और आप जैसे आम लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं। आपने देखा होगा ना, जब मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं तो वो असल में इन्हीं लोकसभा के सदस्यों को चुन रहे होते हैं। हमारे देश में 18 साल से ऊपर का हर कोई वोट देकर अपना नेता, अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई लोकसभा की बात। अब आते हैं संसद के दूसरे घर पर। इसका नाम है राज्यसभा। देखो, अगर लोकसभा पूरे देश के सभी लोगों की आवाज है, तो राज्यसभा हमारे देश के अलग अलग राज्यों की आवाज है। और राज्यसभा में इस समय कुल 245 मेंबर्स हैं। ये सारे मेंबर्स हमारे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अब यहाँ एक बड़ा फर्क है। इसके सदस्यों को हम लोग सीधे वोट देकर नहीं चुनते, बल्कि हमारे राज्यों में जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं ना, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, वो लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और एक और खास बात, राष्ट्रपति जी भी 12 स्पेशल लोगों को सीधे राज्यसभा में भेज सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने अपने काम में माहिर होते हैं, जैसे कोई बड़ा वैज्ञानिक, कोई कलाकार या कोई समाज सेवक। तो चलो एक बार फटाफट दोनों में क्या फर्क है उसे समझ लेते हैं। एक तरफ है लोकसभा, जिसे कहते हैं जनता का सदन। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों को हम यानी जनता सीधे वोट देकर चुनती है। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे कहते हैं राज्यों की परिषद, और इसके सदस्यों को हमारे चुने हुए राज्य के नेता चुनते हैं।
है ना एकदम साफ, एक जनता का घर, दूसरा राज्यों का घर। अरे वाह, क्या बात है। आप लोगों ने तो कितनी सारी नई बातें सीख ली आज। तो चलो, देर किस बात की, एक बार जल्दी से फटाफट सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहली और जरूरी बात क्या थी कि संसद हमारे देश के लिए कानून बनाती है। दूसरी बात, इसके 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। शाबाश! तीसरी बात, लोकसभा के सदस्यों को हम सब सीधे चुनते हैं। और चौथी बात, राज्यसभा के सदस्य हमारे राज्यों की आवाज होते हैं। देखा? ये 4 बातें याद रखना कितना आसान है। अच्छा, अब जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, एक ऐसी संसद जो मजबूत हो, जहां देश के हर कोने से हर इंसान की आवाज सुनी जाती हो, वो हमारे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इस पर अपने दोस्तों से अपने घर में जरूर बात करना। हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए।